मंडी जिला के सलापड़ कांगू क्षेत्र में जहरीली शराब से 7 लोगों की मौत मामले में डीआईजी सेंट्रल रेंज मंडी मधुसूदन के नेतृत्व में गठित एसआईटी की होनहार टीम ने इस अवैध कारोबार में जुड़े सभी प्रमुख आरोपियों को सलाखों के पीछे धकेल दिया है। इसके साथ मामले में प्रदेश पुलिस ने इस रैकेट में शामिल 5 आरोपियों के खिलाफ इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन ईडी को सौंप दी गई है और मामले के अन्य सूत्रधारों के खिलाफ जुटाए गए सबूत भी ईडी जांच के लिए सौंप दिए गए हैं। वहीं मामले की जांच में अवैध शराब का धंधा करने को लेकर प्रदेश में 2 स्मगलरों के नाम सामने आए हैं, जिनमें गौरव उर्फ गोरू पुलिस की गिरफ्त में है और रंगीलू अभी फरार है। हिमाचल प्रदेश में ऑर्गेनाइज क्राइम का सबसे अच्छा इन्वेस्टिगेशन हुआ है, जिसमें 72 घंटे में तो केस सॉल्व कर लिया था, लेकिन 2 हफ्ते में इसके जितने भी लिंक्स थे वो अनकवर किए थे और साथ ही साथ जितने लोग अरेस्ट करने थे ऑलमोस्ट सब हो गए हैं। राज्य के भीतर और राज्य के बाहर इन्होंने रेड्स की और जो लास्ट वाली रेड है इसमें तो मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान तक गए थे और जो एक्यूज थे, मुलजिम थे, उनको पकड़ने में कामयाबी हासिल की। जो सेंटर पॉइंट है वो इलिसिट लिकर फैक्ट्री है, नाजायज लिकर की फैक्ट्री है। करीब ये 150 पेटियां डेली बनाते थे, तो 3000 से लेकर 4500 डेली का बनता था उसका, और 200 के करीब पर बॉटल जो है, जो फुट सोल्जर्स है वो कमाते थे। 2 लीडिंग स्मगलर्स हमने पता किया है, एक तो गोरू है, एक रंगीलू है। रंगीलू अभी रन पे है, हम उनके पीछे लगे हुए हैं। साथ ही साथ जो दूसरी फैक्ट्री थी नालागढ़, उसमें भी हमने जो फैक्ट्री है बैकवर्ड लिंकेजेस में, फॉरवर्ड लिंकेजेस में काम चल रहा है, उसका काम अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। देखिए, इनका मॉडस ऑपरेंडी ऐसा था, क्योंकि इलिसिट ट्रेड में थे ये, तो ये कुछ देर एक जगह करते थे, फिर दूसरी जगह करते थे, तीसरी जगह करते थे, चौथी जगह करते थे। जब हमने गोरू को इन्वेस्टिगेट किया था, कहता है करीब 15 साल से वो ये काम कर रहा था। एक और बात थी कि आपस में ये हालांकि बेईमानी का धंधा करते थे, लेकिन ईमानदारी से नहीं करते थे, जिसकी वजह से इनके बड़े झगड़े होते थे ओवर जो मतलब पैसे वैसे का। है कि जो इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन ऐसा होता है कि एक बार केस फाइनलाइज हो जाए और चार्जशीट के नज़दीक हो जाए तो हम ईडी को देते हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को। इसके पूर्व भी हमने शराब के बॉटलिंग प्लांट के केस हमने करीब 5 ईडी को दिए, और जैसे इनका थोड़ा सा, क्योंकि ईडी भी थोड़ी एविडेंस मांगता है पहले केस, जैसे ही इनका थोड़ा फर्म अप हो जाएगा हम ईडी को केस दे देंगे। दूसरी बात है कि अभी क्या है कि इतने एक्यूज्ड हैं, 19 जैसे बताए, उनको कोर्ट में पेश होना है, पेपर्स बनते हैं, रिमांड पे लेते हैं। ये लीगल प्रोसेस या जो प्रोसेस है वो ही बहुत है, और अभी तो ये इन्वेस्टिगेशन में उसमें लगे। एक बार जब जुडिशल में चले जाएंगे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी, जुडिशल में चले जाएंगे, तब ये काम होगा। लेकिन मैं दोबारा डीआईजी साहब को, इनके एसआईटी को बहुत बधाई देता हूँ। 19 इन्होंने अपराधी पकड़े हैं और इस पूरे केस का पर्दाफाश किया है। मंडी जिला के सुंदरनगर में आयोजित प्रेस वार्ता में डीजीपी हिमाचल संजय कुंडू ने कहा कि मामले में प्रदेश पुलिस ने सुनियोजित अपराध की जांच करने का कम तजुर्बा होने के बावजूद भी एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस रैकेट में जुड़े सभी प्रमुख 19 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है, जिनमें से 11 न्यायिक हिरासत में हैं और 8 पुलिस हिरासत पर हैं, जिनसे पूछताछ लगातार जारी है और आने वाले दिनों में इस रैकेट में शामिल कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। मंडी से नितेश सैनी की रिपोर्ट। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्र ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क्स गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी बहुत ही कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के आकर्षक डिजाइन से बनी ज्वेलरी। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपनों को खुश। राजेंद्र ज्वेलर्स, नजदीकी शून्य मंदिर, सोलन, या कॉल करें 9816130423 9625682430।